दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। रण, भक्ति और दान। रण यानी कि लड़ाई, लड़ाई, भक्ति जी, और दान, जी। ये तीनों जवानी के काम है, बुढ़ापे में एक भी नहीं होगा। सोई राम जोई राम, है ना? जोई राम, जोई राम सोई राम। जी। तो इसका अर्थ क्या है जो सभी भक्तों तक पहुंचे? ओहम सोहम की उलट पलट है। वो हम स्वयं जगाइए। स्वयं जगाएं। हाँ, इफ यू कांट गो आउटसाइड देन गो इनसाइड। जी, यूं कहता है, मैं भीतर गया गया। और मैं भी तर गया। वाह क्या बात है, बहुत देखिए सुंदर क्या बात। सुंदर बात। भा गा वा आ ना, भगवान। भगवान, भा से भूमि, गा से गगन, वा जी, से वायु, जी, आ के डंडे से अग्नि और ना से नीर। जी, ये पंच तत्व से ही हमारा शरीर बना हुआ बना है। हुआ है। महाकुंभ और में इन हर पांच जगह आप सब देखेंगे, कहीं पर धुना है तो कहीं पर संत रमते हुए दिखाई दे जाएंगे। हम सब पहुंच चुके हैं अग्नि अखाड़ा में। अग्नि अखाड़ा में धुना जो है धधक रहा है, यानी धुना यहाँ पर जल रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो आइए महाराज जी की कुटिया में चलते हैं और महाराज जी की कुटिया में चलते हुए दर्शन का वो भाव, और देखिए जब कुटिया में संत की चलेंगे तो हर जगह संत का ही दर्शन होगा, हर जगह पूज्य महाराज जी का ही दर्शन होगा। और ये दर्शन, ये भाव, यही हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है, यही हमारे सनातन संस्कृति का मूल आधार है। तो आइए हम चलते हैं एक ऐसे पूज्य संत महाराज जी का दर्शन कराने के लिए। हम चलते हैं एक ऐसे संत महाराज जी का जो आधुनिक युग के स्वयं विवेकानंद हैं। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर विश्व धर्म संसद में भारतीय संस्कृति का आह्वान किया था, उसी तरह से आज अग्नि अखाड़ा में पूज्य महाराज जी विवेकानंद जी के ही स्वरूप और विवेकानंद जी की ही तरह प्रखर वाणी आपकी है। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। जी महाराज जी। अग्नि का मतलब है धधकती हुई अग्नि, जी। और अग्नि की ज्वाला। और जी। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर अग्नि का भी पूजन है, वेद पुराण और हवन यज्ञ में सभी जगह पे। तो उस अग्नि अखाड़े में है, उस अग्नि अखाड़े से आज सनातन के लिए कोई अग्नि प्रज्वलित हो जो पूरे संत समाज और पूरे देश समाज को लाभान्वित करे। देखिए, पहले तो हम अग्नि के ही बारे में चर्चा कर लेते हैं जी, कि आखिर अग्नि का क्या महत्व है। जी, भा गा वा आ ना, भगवान। भगवान, भा से भूमि, गा से गगन, वा जी, से वायु, जी, आ के डंडे से अग्नि और ना से नीर। जी, ये पंच तत्व से ही हमारा शरीर बना हुआ बना है। हुआ है। जी, और इन पांच तत्वों में अग्नि ही वो तत्व है जिसने दुनिया का सारा भोग खाया है। जी, बाकी चार तत्वों में जी, ये शक्ति नहीं है। जी, जी, आप जब पुराने समय में जाएंगे तो आपको ध्यान आएगा कि आपके घरों में भी जी, चूल्हे में अग्नि उपले की अग्नि जलती रहती थी। जलती रहती। क्योंकि यूं कहते हैं, जहाँ अग्नि का वास होगा वहाँ दुनिया का सारा भोग जी, चल के आएगा। आप जी, अखंड ज्योत अरे और तरह तरीके से अग्नि को प्रज्वलित करके जी, ईश्वर को मनाने की जी, कामना करते हैं। जी, जी, तो समझ लीजिए, आप स्वयं अग्नि अखाड़े में ही बैठे हुए जी, हैं। जी, जी, तो तो मेरे तो रोम रोम रोमांचित हो रहा महाराज जी। जी, 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 ये आगे कहना तो सूर्य को जी, जी, दीपक जी, दिखाने के लायक जी, हो जाएगा। जी, जी, जी जी। स्थान महाराज जी कहाँ पर है? जी, मैं फिलहाल अग्नि अखाड़े के जी, बनारस में राजघाट पे जो मुख्य केंद्र है जी, उसमें रहता हूँ। जी, जी, और जी, बाकी हमारा स्थान जो है गढ़ मुक्तेश्वर में जी, तपेश्वरी आश्रम है, जी, गांव जी, सैदपुर के सामने। जी, जी, जी। जी। आज हमारे सनातनी परिवारों की अग्नि थोड़ी कम हो गई है, उसके कारण हम संस्कार से अलग होते जा रहे हैं, उसके कारण हम परिवार हमारे विखंडन हो रहे हैं, जी। टूटते जा रहे हैं। तो अग्नि ऐसी आज जलनी चाहिए, एक यात्रा निकलनी चाहिए जिससे सनातन की वो यात्रा हो, जो हमारे भारतीय संस्कृति की यात्रा हो, जिससे हम सब फिर उसी तरफ लौट कर आए। देखिए, हम हवन यज्ञ सिर्फ हवन कुंड पे बैठ के नहीं करते हैं। ये जी। जो आपने कहा कि सनातन की अग्नि डिम हो रही है, जी, ये ऐसे ही है जैसे आप अब सर्दी में भोजन करेंगे ना, जी, तो जी, आपके शरीर के अंदर भी एक जेठाग्नि जल रही है। जी, जी, तो आप जो भोजन करते हैं वो इस तरीके से है कि आप स्वाहा कर रहे हैं। जी, जी, जब आप हवन सामग्री अग्नि पे डालते हैं जी, तो अग्नि डिम हो जाती है, जी, और थोड़ी देर बाद जब वो अग्नि उसको भोग को पचाती है जी, तो फिर अग्नि प्रज्वलित होती है। प्रज्वलित हो। इसलिए ही भोजन खाने के तुरंत आपको ठंड लगती है जी, और थोड़ी देर बाद वो अग्नि प्रचंड ज्वाला बनती ज्वाला है। बन गया। ऐसे ही ये जो भोग हो गया है हमारे समाज और सनातन में, जी, भोग प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई है, जी, जी, उससे ही ये जो अग्नि है वो थोड़ी डिमिनिश हो रही है। जी, 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 लेकिन जहां तक हमारा मानना है कि जी, जी, गुरु लोगों ने पहले से ही आशीर्वाद दे रखे हैं, कोई ना कोई वीर हमेशा आता है जी, और उस ज्वाला को, उस भोग को पचाकर जी, और जी, फिर सनातन की अग्नि को प्रज्वलित कर देता है, जी, जिससे जी, फिर सबको ही गर्मी का एहसास हो। जी, लेकिन प्रतीक्षा बहुत तेज बढ़ती जा रही है महाराज जी, और सनातन पर जिस तरह से संकट आता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि 2025 के महाकुंभ से कोई ना कोई एक आवाज उठनी चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी यात्रा निकलनी चाहिए जिससे हम सब सनातन सुरक्षित रहे, हम सबके घर और परिवार भी सुरक्षित। देखिए बाबूजी,
इतने एग्जाम्पल पहले है ना आंदोलनों के जी कि जी कोई नया दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। जी हमें मानना वही पड़ेगा जो गुरु लोग कहते थे। जी क्या हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जी तो ये तो प्रत्येक आदमी जो कुछ भी मैं देखता हूँ दुनिया जहान का आदमी इतना जागरूक है देश को बचाने के लिए, जी तो वो स्वयं की बात क्यों नहीं करता। जी आप अपनी बात करिए, मैं अपनी बात करता हूँ, दो हो गए सही। जी जी फिर हम किसी तीसरे को जोड़ेंगे, फिर हम किसी चौथे को जोड़ेंगे। जी जी हम दुनिया सुधारने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए नहीं सुधर पा रहे हैं। जी जी हम खुद सुधरेंगे ना, सब कुछ ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। जी हम सुधरेंगे जब नहीं, सुधरेगा ये चेन आप आज की डेट में ये क्या कहेंगे, वो एक नई टेक्नोलॉजी चल रही है, एआई चेन। चैन हाँ चैन पर उसको मुझे उसका एक्चुअली फुल नाम याद नहीं आ रहा, जी उसको जी क्या जी कहते हैं, बिटकॉइन वगैरह चल रहा है जो, जी हाँ वो हाँ चेन। तो एक चेन बनानी है आपको। जी जी मैं एक मैन टू मैन, जी मैं जी सुधरूंगा आप सुधरेंगे, ऐसी जी एक चेन बनती चली जाएगी जी और जी उस दिन वो माला भी जी जी पूरी हो जी जाएगी। युवाओं के लिए देश के युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो सनातन की आज कर्णधार हैं जिन पर भविष्य भारत का टिका हुआ है महाकुंभ को लेकर कि वो महाकुंभ आए क्या सीख कर जाएं क्या लेकर यहाँ से जाएं। देखिए, जो मेरे गुरु जी लोगों ने मुझे सिखाया वही मैं आपको कन्वे कर सकता हूँ। जी जी रण, भक्ति और दान। रण रण यानी कि लड़ाई, लड़ाई भक्ति जी और दान, जी ये तीनों जवानी के काम है, बुढ़ापे में एक भी नहीं होगा। काम रण भक्ति और दान क्या गजब की बात कही महाराज बहुत सुंदर ये जवानी में ही करना है नहीं, ये होगा ही जवानी में, जवानी में ही होगा बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। जी 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 बस आगे क्या कह सकता हूँ। जी बहुत सुंदर बात महाराज जी ने कही है रण भक्ति दान ये जवानी में ही आप कर सकते हैं और पूज्य महाराज जी ने ये बहुत बड़ा सूत्र दिया है महाकुंभ से ये सूत्र जो है हर सनातनियों तक पहुंचना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये मूल मंत्र पूज्य महाराज जी ने दे दिया है और हम सबको भी याद रखना चाहिए रण भक्ति और दान। पूज्य महाराज जी ने ये कह दिया ये जवानी में ही होता है बुढ़ापे में किसी भी के बस की बात नहीं है। तो रण का मतलब अपने धर्म की रक्षा करिए और भक्ति का मतलब है कि भक्ति मार्ग पर चलिए। पूज्य महाराज जी से एक और शब्द मैं पूछूंगा गुरुदेव महाराज जी के बारे में मैंने सुना और मैं देख भी रहा था बोर्ड पर सोई राम जोई राम है ना जोई राम सोई राम तो इसका अर्थ क्या है जो सभी भक्तों तक पहुंचे। ओहम सोहम की उलट पलट है। ओहम सोहम की उलट पलट जी जी आप राम कहीं गए नहीं है, आप याद करिए आ जाएंगे। जी 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 तो जब आप स्वयं राम के चरित्र को धारण करेंगे जी जी तो आप स्वयं हो जाएंगे जी जी अहम ब्रह्मास्मि। जी जी तो वो कहीं और नहीं है। जी। अभी बात चली भागावा आना, तो उन्हीं पंच तत्वों से ये शरीर भी बना हुआ है और उन्हीं से ये भी बना हुआ है। जी। जागृति करनी है, जी जी तो समाज को जगाने का काम करते हैं पूज्य महाराज। स्वयं जगाइए। स्वयं जगाएं इफ यू कांट गो आउटसाइड देन गो इनसाइड। जी यूं कहता है मैं भीतर गया गया और मैं भी तर गया। वाह क्या बात है बहुत देखिए सुंदर क्या बात है ये। सुंदर बात मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। हम सब बाहर की दुनिया में घूम रहे हैं खूब दौड़ लगा रहे हैं मंदिरों में जा रहे हैं और तमाम तमाम तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं लेकिन भीतर नहीं जा रहे हैं। और पूज्य महाराज जी का ये शब्द ब्रह्म का शब्द है। पूज्य महाराज जी का ये शब्द रामबाण है कि मैं भीतर गया मैं तर गया। तो मैं भी तर गया। तो ये शब्द मुझे लगता है कि कभी कभी आते हैं और ब्रह्म शब्द बन जाते हैं। आपका ये शब्द मुझे लगता है कि हमारे लोगों के लिए ये सब आप ही कर रहे हैं। जी, आपने ही इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि मुझे जी। लग रहा है वो जाग गया जी कि विवेकानंद से तुलना कर जी। दी तो कुछ तो करना ही जी। पड़ेगा, मजबूरी बन गई थी। नहीं मैं जामवंत नहीं हूँ कि आपके बल पे नहीं, जगा सकूं। मैं भी मैं भी उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ लेकिन मैं हूँ। खुद स्वयं उसको अनुभव जी। कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी जी। जवाब जी सोच समझ के नहीं है, वो जी। इंस्टेंटली आपके यस क्वेश्चन के साथ पैदा हो यस रहा है। राइट कह रहे हैं। जी 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 हाँ वो दैव संयोग है। वो ईश्वरीय कृपा। जी 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 तो आज देखिए मेरा तो सौभाग्य है जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है और पूज्य प्रातः स्मरणीय मनमोहन गिरी महाराज जी के साथ जब जब जहाँ जहाँ निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि पावन पवित्र गंगे में गोते लगा रहे हैं और वहाँ से ऐसे अनमोल हीरे ऐसे अनमोल मोती निकल कर आते हैं ऐसे अनमोल रत्न निकल के आते हैं कि मैं जीवन में अगर करोड़ों रुपए भी खर्च करूं तो शायद नहीं मिल पाए। तो पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। पूज्य महाराज जी के बारे में चर्चा चल रही थी उस चर्चा को मुझे लगता है कि और आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए जी महाराज जी ने एक तो देखिए कितनी सुंदर बात कही जी कि मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। कर गया वाह, मैं भी बहुत ये बिल्कुल पूर्ण सच्चाई है, जी जी ये पूर्ण सच्चाई है। अब महाराज जी ने कहा था ना कि रण भक्ति और दान तीनों काम जवान के, जवान बिल्कुल सच्चाई है। जी जी जवानी नाम है बलिदान का विस्पान करने का, जवानी नाम है बलिदान का विस्पान करने का और चुनौती संकटों को दे दुखों का मान करने का, मान करने ये जवानी है। अरे वाह तो इस जवानी में ही तो सब कुछ हो सकता है।
जी बुढ़ापे में तो देखिए कहते हैं ना कि बुढ़ापे में तो अपनी काया भी साथ छोड़ देती है, फिर क्या करोगे? क्या कर पाएंगे? इसलिए जो कुछ करना है जी जी जवानी में कर लो, जी जो कुछ करना है जी जी जवानी में कर लो। जी। जिंदगी जवान, जिंदगी ही जवानी है, जवानी है। क्या बात है। दिल दुनिया का दीवाना, ना अपना रूप पहचाना, ये जी। दुनिया दूर की सुहानी। ये दुनिया दूर की सुहानी जी 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 यानी कि जैसे कहते हैं ना, देखो महाराज ने कितनी सुंदर बात की, दुनिया दूर की, यानी कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। सुहावने लगते हैं, एक कहावत। हाँ, तो ये दुनिया जो है वो दूर की सुहानी है। जी 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 इसको एक कहावत और है गुजराती में जी कि दूसरे की थाली में लड्डू जो है ना मोटो लागो सो। लागू से है। जी 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 दूसरे की थाली में लड्डू हमें- मोटो हमारी थाली में तो थोड़ा कम दे दिया है, कमजोर सा दे दिया है, और उनमें इतना बड़ा भरोसा दे दिया। जी जी जी। तो इसलिए कल सत्संग भी हो रहा था, तो एक सत्संग में ही आपने साधारण से बात कर दी कि राजनयन देखो, अगर करने का है तो 40 साल की उम्र तक है, उसके बाद आदमी कोई नया बीजारोपण नहीं कर पाता। सर, स्पोर्ट्स फील्ड और आर्मी दोनों घर भेज देती है। रोहित शर्मा, विराट कोहली को लोग कह रहे हैं कि नमस्ते कीजिए। क्या बात जो है। क्रिकेट के भगवान थे उन्हें कहने लगे 40 साल पे कि अब आप घर जाइए। जी क्या? तो आप लॉजिकली भी देखिए, वो जी, सिर्फ जी। गुरु लोगों की वाणी ही नहीं है। जी जी आर्मी क्या साल पे घर भेज देती है? जी, जी, जब आपका 40 जूस निचोड़ लेती है ना, जी, तो जी, घर क्या भेज होगा? देती है। जी जी जी, एज जी। सिंपल एज दैट। जी जी यस राइट। हाँ, तो पूज्य महाराज जी के जो शब्द हैं, मुझे लगता है वो शब्द, जैसे मैंने बताया कि पूज्य महाराज जी ने वो शब्द जो है ब्रह्म की तरह प्रयोग किए, और आज मुझे लगता है कि ये शब्द जो है मेरे लिए आशीर्वाद और प्रसाद की तरह होंगे। मैंने जैसे बताया कि पूज्य महाराज जी एक विवेकानंद की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह हैं, उसी तरह से आपकी प्रखरता है और उसी तरह से वाणी में सहजता और सरलता है। विवेकानंद जी भी जब सरल होता था, नर की सेवा करनी होती थी, नारायण का स्वरूप देखते थे तो आंखों में पानी छलक जाता था। उसी तरह से बहुत सारे मूल मंत्र पूज्य महाराज जी ने हम दिए हैं, और विवेकानंद जी भी थोड़े से शब्दों में बहुत सारा संसार रच देते थे, तो वैसे ही पूज्य महाराज जी ने रच दिया कि मैं भीतर गया, मैं भी तर गया, मैं भी तर गया। तो मुझे लगता है कि मेरे पास भी अब शब्द नहीं है कि मैं वर्णन करूं, लेकिन मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जो शब्द महाराज जी के मिले हैं वो मेरे लिए ब्रह्म के समान है, और मुझे मेरे जीवन का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि जो महाराज जी का सानिध्य मिला। बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जी जी जी। और यहीं पर अगर आप दर्शन करेंगे तो दर्शन, पूज्य महाराज जी का दर्शन, वो भावपूर्ण दर्शन पूज्य ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय श्री महंत रामेश्वरानंद ब्रह्मचारी महाराज जी, जिनको बड़े प्रेम से, स्नेह से सभी लोग कहते थे पूज्य जोई राम